सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। प्रभु की दया और कृपा अपार है। जो उनसे प्रेम करते हैं तो स्वभावतः प्रभु को प्रेम उमड़ता है, क्योंकि वे तो प्रेम स्वरूप है, दया के सागर। ऐसी अवस्था में प्रेमी की जो भी कामना होती है, इच्छा होती है, वही वह प्रभु पूरी करते हैं। पूरी करते हैं ये तो कथन मात्र है, वह तो अनायास ही स्वतः ही पूरी हो जाती है। यह तो प्रभु की अनुकंपा और उनका सहज स्वभाव हुआ। ऐसा साधक की इच्छा तो पूरी हो गई, किंतु उसका जो असल ध्येय है, जो परम लक्ष्य है, उससे वह दूर जा पड़ा। इसलिए साधक को, भक्त को कोई इच्छा तो रखनी नहीं चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। एक पूरी हुई दूसरी तैयार, और इस प्रकार माया जाल है, माया का पसारा फैलता जाता है। हम माया जाल में फंसते जाते हैं और प्रभु से अलग होते जाते हैं। इसलिए साधक को, भक्त को भगवत प्राप्ति का जो परम लक्ष्य है, उसके सिवाय कोई इच्छा या कामना रखनी नहीं चाहिए। जब साधक या भक्त प्रभु की छत्र छाया में रहेगा, उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में सराबोर रहेगा और सब ओर से सिवाय प्रभु के और कुछ नहीं चाहेगा, तो प्रभु प्रेम की वर्षा स्वतः होने लगेगी और उसमें साधक की सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरी होने लगेंगी। तो एक बार जब साधक या भक्त अपने आप को समर्पण कर देता है, तो प्रभु उसको अपनी चरण में ले लेते हैं और फिर पूरी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तो वो फिर भक्त को अपने से विमुख नहीं होने देते। तब फिर क्या होता है, ये आप लोग ध्यानपूर्वक विचार करें और देखें और समझें, क्योंकि तब प्रभु अपनी कृपा के डोर इस प्रकार फेंकते हैं कि भक्त को लेने के देने पड़ जाते हैं। वो त्राई करने लगता है और दीनहीन हो प्रभु को पुकारने लगता है और प्रभु की ओर पूरी तौर से उन्मुख हो जाता है। इसलिए संसार में प्राय देखने में आता है कि भक्तों पर, साधकों पर कभी कभी बड़े संकट आ जाते हैं, बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में वो विपत्ति नहीं, रघुपत की दया। करम भुगाए छुड़ा भई माया। यह है प्रभु की अहेतु की दया और कृपा कि वह भक्त को पूर्ण रूपेण रक्षा करता है, भक्त की। अतः साधक और भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रभु से सिवाय प्रभु के और कोई इच्छा या कामना ना रखे। तभी प्रभु का सान्निध्य, प्रभु का दर्शन, प्रभु का मिलाप शीघ्र होगा, क्योंकि तब निर्बाध गति से प्रेम का सिलसिला चलता रहेगा। कोई भी विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी, सीधा सरल निष्कंटक मार्ग होगा। मार्गदर्शन स्वयं मिलता रहेगा। प्रभु प्रेम को प्राप्त करने का मार्गदर्शन कराने वाला भी प्रभु की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक हैं। तो भक्त को जो अज्ञानी है, प्रभु के प्राप्त करने की रीति नीति को प्रभु कृपा करके कोई ना कोई मार्गदर्शन करने का मिला देता है। तो जैसे हम गुरु, रहबर या पथ प्रदर्शक कहते हैं, किंतु ये होता तभी है जब साधक या भक्त के अंतर में अभिलाषा और अनन्य प्रेम होता है। तो सभी साधकों को, भक्तों को, प्रेम के प्रेमियों को, प्रभु के प्रेमियों को अनन्य प्रेम होना चाहिए। अनन्य व्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, फिर तो सारी व्यवस्था अपने आप ही हो जाती है, सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं, प्रेम मार्ग की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो दूर होती जाती हैं। अब ये सारी बातें, सारी घटना हम साधकगण लोग प्राय देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, स्वयं अनुभव करते रहते हैं, फिर भी कभी कभी भटक जाते हैं। तब हमें कोई ना कोई झटका लगता है, चेतावनी मिलती है और सहारा मिल जाता है, जिससे हम संभल कर फिर ठीक मार्ग पर आ जाते हैं और हमारी साधना अबाध रूप से चलने लगती है। तो ये सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति के साधकों और भक्तों के साथ होती हैं। यही नहीं कि केवल भारतवर्ष के लोग इस प्रकार लाभान्वित होते हैं। प्रभु का नियम सार्वभौमिक है। प्रभु के नाम रूप अनेकों और भिन्न भिन्न,
किंतु वह है तो एक ही। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो साधकों में, भक्तों में वासुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। सारा संसार, सारा विश्व ही एक कुटुंब है, परिवार है, उसे एक परम पिता परमात्मा का। तो वो सारे विश्व का अखिल ब्रह्मांड का रचयिता है, लालन पालन करने वाला है, करता भरता हरता है। जो सचमुच भक्त, जो सच्चे प्रेमी हैं भक्त प्रभु के, उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया, सब उसके हैं और वो सबका है। काले अपने, गोरे अपने, पूरा पश्चिम वाले अपने, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। तो जैसे देखा है ना कि स्वर्ण के आभूषण नाना प्रकार के होते हैं, उनके रूप रंग अलग होते हैं, किंतु सब में सोना तो एक ही होता है। दाम तो सोने का लगता है। तो प्रभु के बंदे नाना रंगों में, अनेक जातियों प्रजातियों के हैं, किंतु सब में आत्मा तो एक ही। उसी प्रभु का अंश है, इसी कारण सभी एक है। तो भेदभाव केवल रूप रंग का है, जो केवल भ्रम है। ये भ्रम तभी दूर होता है जब सत्य रूप से हम प्रभु के बन जाते हैं, और जब ये मिथ्या जगत भासने लगता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का सही सही वास्तविक आकलन होने लगता है, क्या हो जाता है। तो प्रभु के बनो और उसी का एक होकर रहो, पूर्ण काम बन जाओ, तब भिन्नता समाप्त हो जाएगी और तुम प्रभु से एकाकार हो जाओ। मगर बराबर रोज़मर्रा अभ्यास करने से कोई ना कोई दिन में मन किसी के दर समझ जाएगा और तरंगें और गुनावने बेफायदा नहीं उठेंगे। इस वास्ते अभ्यास तो बिला नागा हर रोज़ करना चाहिए। फुर्सत नहीं कर मिले तो गैर काम मुलतवी करते हैं, मगर अपना नित्य का अभ्यास ना छोड़ें और इच्छाओं को समाप्त कर दें। मन में कोई इच्छा ना रखें, आपकी सारी इच्छाएं स्वतः ही ईश्वर पूरी करते रहेंगे। आप इच्छा रखेंगे तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं, उसी में घिरे रहे। आप अपनी सारी इच्छाएं परमात्मा को समर्पित करें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।